हाँ जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं रोहित ग्रोवर फिर एक बार अध्ययन कैंपस वालों तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज पटवारी का एग्जाम हो चुका है, तुसीं सारे अपीयर होए हो, तुसीं सारिਆਂ ने एग्जाम देखिया, साडे क्लासरूम सैशनस यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी सारे क्वेश्चनस मैच किए उहदे नाल। अज आपां उसे संबंध दे विच जो भी अज पेपर दे विच आया उहनूं रिव्यू करांगे, मैथ्स GS नाल दे नाल सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट नूं फेस करन नूं मिली यानी पार्ट ए पंजाबी भाग ए उसके जोड़े 50 क्वेश्चन ने जोड़े लाजमी भाग सीगा उन्होंने भी आप डिस्कस करांगे। ठीक है, डिफरेंट टीचर्स जोड़े एसोसीएटेड टीचर्स ने वो सारे वारी वारी डिस्कस करेंगे। उस संबंध के मैं अज जोड़े भाग बी के 25 क्वेश्चन ने, पहले 25 क्वेश्चन ने वो मैं डिस्कस कराँगा। ठीक है, स्क्रीन तुहाडे सामने लग चुकी है। पहले क्वेश्चन के नाल आपां स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो अज पेपर के आया भाग बी के, नेम दी ऑथर ऑफ मेरे राहां दे रंग। एक नावल पूछा गया मेरे राहां दे रंग, एक एक्चुअल च ऑटोबायोग्राफी है, यही असल च पूछा गया कि ये ऑथर कौन ने। इसका डायरैक्ट आंसर की है सर? आंसर है SS वंजारा बेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करैक्ट आंसर होगा। 51 का ऑप्शन है बी ऑप्शन यानी SS वंजारा बेदी। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन मेरे राहां दे रंग। ठीक है, ये इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी है वैसे। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। देखो द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सैलीब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एनुअली। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कदों मनाया जाता है? ऑप्शन दिता 19, 20, 21 जुलाई यानी 19 जून, 20 जून, 21 जून, 21 जुलाई। ऑप्शन नंबर ABCD। हुण इहदे विच डायरैक्ट आंसर की है सर 21 जून। असल दे विच जे आपां देखीए ते इहनूं आपां की कहने आ सर? इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट डे। सर सब तो वड्डा दिन भी हुंदा साडे नॉर्दर्न हैमीस्फीयर के संबंध दे विच, सब तो गर्म दिन भी इनफैक्ट बन जाता है। तो 21 जून नूं सर साडा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। 51 का आंसर की है ऑप्शन बी, 52 का आंसर की है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो की कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड डैश एवरी ईयर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कदों मनाया जाता है? ऑप्शन ए देखो की कह रहा है 5 मई, 5 जून, 6 मई, 6 जून। ਇਹਦਾ एग्जैक्ट आंसर की है सर? 5 जून ਨੂੰ सर साडा की मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी 53 का ऑप्शन की है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, विच इंडियन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द US प्रेसिडेंट जो बाइडन टू लीड द वर्ल्ड बैंक। सर किहड़े इंडियन नूं यह मौका दिता है कि तुसीं वर्ल्ड बैंक नूं लीड करो? वो भी किन्ने? सर US के राष्ट्रपति जो बाइडन ने। इसका आंसर की देखो ऑप्शन की दिते इंदिरा नियोगी, रघुराम राजन, सत्या नडेला अते अजय बंगा। इसका ऑप्शन नंबर करैक्ट की है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अजय बंगा इज द करैक्ट आंसर। दैट इज 54 का आंसर की है ऑप्शन नंबर डी। आई होप तुसीं अपने क्वेश्चन मैच कर रहे होवोगे, अपने स्कोर्स भी शेयर करियो किन्ने किन्ने अटेन किए ने किस भाग दे विच। ठीक है, नैक्सट देखो 55 क्वेश्चन 55th क्वेश्चन की कह रहा है, वेयर विल बी द नेक्स्ट ओलंपिक्स गेम 2024 टू बी हेल्ड। ओलंपिक 2024 कित्थे होएगा? इसका डायरैक्ट आंसर की है पेरिस फ्रांस दे विच होवेगा। ऑप्शन नंबर ए करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56, सुनील चेत्री इज एसोसिएटेड विद विच गेम। सर ये केड़ी गेम के नाल संबंधित ने? किन्ना दा नाम पूछा गया? सुनील चेत्री। आंसर की है फुटबॉल के नाल। ये कित्थों दे केड़े स्टेट नाल बिलोंग करते हैं? स्टेट नाल बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश। इन्हों का जन्म केड़ा है? आंध्र प्रदेश का इन्हों जन्म है। ऑप्शन क्वेश्चन 55 क्वेश्चन 56 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी। आई होप तुहानूं समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन अपने मैच करियो, बाकी ओरिजिनल आंसर की दे नाल भी आपां इन्हां नूं देखांगे। देखो क्वेश्चन नंबर 57 की कह रहा है, द फेमस पूरन चंद वडाली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। पूरन चंद वडाली जो कि अमृतसर के नाल ही संबंधित ने, ये किहड़ी फील्ड के नाल हैगे ने? सर म्यूजिक। किहड़ी म्यूजिक किहड़े टाइप का? सूफीज़म। सूफीज़म के नाल सर ये संबंधित ने। कौन? पूरन चंद वडाली। ठीक है जी, इन्हों के बेटे लखविंदर वडाली ने वो भी इसे फील्ड के नाल ही संबंधित ने, यानी 57 का आंसर की हो गया ऑप्शन नंबर बी। 58 क्वेश्चन की कह रहा है, देखो ये भी अमृतसर शहर का ही क्वेश्चन आ गया, काफी एक इंपॉर्टेंट इवेंट सीगा। नेम द सिटी विच वाज होस्ट टू द G20 एंड सेकंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, यानी कि मीटिंग फ्रॉम 15 तो 17 मार्च 2023। काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग सीगा G20 का। ये आपां अपनी ऑनलाइन वीडियो दे विच भी इहनूं डिस्कस कीता सीगा। सेम डायरैक्ट क्वेश्चन आया 58 का आंसर की होगा अमृतसर। अमृतसर दे विच सर ये मीटिंग हुई सी 15 मार्च तो लैके 17 मार्च 2023 दे विच, जो कि G20 की एजुकेशन मीट सीगी। क्लीयर? 57 58 क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो की कह रहा है, ये तो काफ़ी फेमस साडा एक इवेंट रहा, काफ़ी फेमस जिहड़ा क्वेश्चन रहा, यानी कि कहो कि एक न्यूज़ रही साडी की है, इन विच कैटेगरी द मूवी RRR वॉन द ऑस्कर अवार्ड। बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट पिक्चर। इसका करैक्ट आंसर की है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, नाटू नाटू। इस दे विच सर इनू और जिहड़ा ऑस्कर अवार्ड मिले 59 का ऑप्शन की है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द पर्सन हु वाज पोस्टमसली कन्फर्ड द पद्म श्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देखो पहले तो इसका मतलब की है मरण उपरंत, मरण तो बाद किन्नू पद्म श्री अवार्ड नाल नवाजिया गया 2023 दे विच। सर इन्हां दा नाम की है राकेश राधे श्याम झुंझुनवाला, जिन्हां दा काफ़ी वड्डा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा किहदे विच सर साडी ट्रेड मार्केट दे विच। जे आपां गल करिए स्टॉक मार्केट, जिन्होंने आप स्टॉक मार्केट भी कहने ये इन्हों का काफ़ी वड्डा योगदान रहा, बुल कहा जाता से इन्हों मार्केट का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला। नैक्सट चलते हैं अगली स्लाइड के उत्ते। अगले क्वेश्चन किहड़े ने जिहड़े अज दे पेपर दे विच आए। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नोन एज द नर्सरी ऑफ द फुटबॉल। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लैवल का क्वेश्चन है। महिलपुर जो कि किहड़े डिस्ट्रिक्ट च लगता है पंजाब के? सर होशियारपुर, होशियारपुर गढ़शंकर के नेड़े तुहानूं ये देखने को मिलेगा, दैट इज महिलपुर। ये की कहा जाता है? नर्सरी ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल अकेडमी है इत्थे काफ़ी अच्छी। महाराजा रणजीत सिंह, नैक्सट क्वेश्चन की है, महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग टू विच मिसल? ये भी आप यूट्यूब सैशनस दे विच ऑलरेडी डिस्कस किया है। की आंसर है शुक्र चक्किया मिसल। और आप क्लैन भी पढ़िया सी, किहड़े क्लैन के नाल ने? संधेवालिया क्लैन, संधेवालिया क्लैन। आने वाले किसी पेपर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी गल नहीं है। तो महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग्स टू विच मिसल? ऑप्शन नंबर बी शुक्र चक्किया मिसल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। देखो 63rd क्वेश्चन की कह रहा है, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया पंजाब के कॉन्टैक्स्ट केड़ा है? द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ द पंजाब, पंजाब राज का कुल क्षेत्रफल पूछा गया। डायरैक्ट आंसर की गया 50,362 किलोमीटर स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा 50,362 किलोमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? ये भी आप सैशन दे विच पढ़िया सीगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन का होर नाम की हैगा? ते आंसर की है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जिहड़ी कि पंजाब च भी काफ़ी साइट्स ने, जिवें चंडीगढ़ इसे साइट ते बनया होया है। ठीक है, तो ये सारा जिहड़ा आंसर है हड़प्पन सिविलाइजेशन नूं होर किस नाम नाल पुकारिया जांदा? आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी 64 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, हु फाउंडेड द मौर्यन एंपायर? मिडीवल इंडिया तो एंशिएंट इंडिया तो क्वेश्चन आया। मौर्यन एंपायर की स्थापना किन्होंने की थी? डायरैक्ट आंसर की है 65th का चंद्रगुप्त मौर्य। सन 320 BC के आसपास यह स्थापना सी, 320 BC के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जिहड़ा कि केड़ा अंपायर बनाया गया सी? मौर्यन एंपायर, जिहड़ा कि साडा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखो की कह रहा है, वेयर इज द सांची स्तूपा सिचुएटेड? सांची स्तूपा कित्थे स्थित है? देखो इन्हू बड़ा ही आसान बनाता उन्हें क्वेश्चन नू। तुहानू डायरैक्ट स्टेट भी नहीं पूछी, डायरैक्ट सिटी भी नहीं पूछी सॉरी तुहानू डायरैक्ट स्टेट भी नहीं पूछा, डायरैक्ट सिटी भी नहीं पूछी। देखो की कह रहा है, नियर जम्मू, नियर भोपाल, नियर चेन्नई, नियर जयपुर। डायरैक्ट आंसर है नियर भोपाल, क्योंकि ये किहड़े स्टेट च लाया करता है? मध्य प्रदेश दे विच लाया करता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 65 का आंसर डी, 66 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अपने आंसर मैच करके प्लीज अपने स्कोर शेयर करियो, किन्ने किन्ने तुसीं स्कोर करते पे हो। अज का पेपर कोई बहुता औखा पेपर नहीं कहांगे, एक ईजी टू मॉडरेट लैवल है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ईजी सी, कुछ मॉडरेट लैवल के ने। बाकी पूरा एनालिसिस करके आप एक एक्सपैक्टेड स्कोर भी तुहाडे नाल शेयर करांगे, कितना एक अच्छा स्कोर हो सकता साडा इस पेपर नूं मैरिट बनाउण वास्ते। सारा कुछ आप तुहाडे नाल वीडियोस भी लैके आवांगे। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 67 की कह रहा है, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? 1857 की क्रांति कित्थों शुरू हुई सी? दिल्ली, अंबाला, मेरठ, फिरोजपुर। आंसर की है मेरठ तो। 10 मई सन 1857 ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਓ, 10 ਮਈ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ। 10 ਮਈ 1857 'ਚ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਜੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹ 1857 ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 68th, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਫॉर द फर्स्ट टाइम? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। 1906-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਲੈਕ ਐਕਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ
ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀ। ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਪੀਪਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਸਨ 1906-7 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸਨ 1917 ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸਨ 1906-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 68 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। क्वेश्चन नंबर 69 डैश वाज द मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस। बिल्कुल बेसिक दा क्वेश्चन आया, बिल्कुल बेसिक। ये भी आप क्लासरूम सैशंस च कीता होया। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, जिन्ने हिस्टरी दा माड़ा मोट भी पढ़िया ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲ, ਬਾਲ ਤੇ ਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਨ 1907 ਸੂਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ। बस जे आप तीन ऑप्शन कट भी दईए तो भी एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। इस तो एक होर अच्छा क्वेश्चन आ सकता आने वाले पेपरों च। सर इन्हों की कहने पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी मैं क्लासरूम च तुहानूं पढ़ाया भी सीगा ना, आप यूट्यूब के सैशन च भी ये पढ़िया होया जे। यूट्यूब के जो आप वीडियो साझियां कीतियां सी, इत्थों दी एक मैं टेक अवेज करवाए सी, उत्थों ये क्वेश्चन निकलिया जे कि सर महात्मा गांधी किदे कहण ते भारत वापस आए सन। आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। जो 1915 च वापस आए 9 जनवरी नूं गोपाल कृष्ण गोखले दे कहण ते आए। ये भी आप क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी किया होया सीगा। ये भी क्वेश्चन साडा क्लासरूम सैशन च आप पढ़िया होया। वट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफीयर। साडे वायुमंडल च नाइट्रोजन की गिनती कितनी है या उसकी परसेंटेज कितनी है। देखो सब तो ज़्यादा किहड़ी हुंदी है सर नाइट्रोजन गैस, कितना 78%। 21% किहड़ी हुंदी है ऑक्सीजन। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 78% ਵਿਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ? क्वेश्चन नंबर 69 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। क्वेश्चन नंबर 70 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 71st क्वेश्चन देखो, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फेमस एज। पेट्रोलियम नूं होर की कहने हैं? बड़े स्टूडेंट पेट्रोल टेक करके आएंगे, हालांकि थोड़ा जिहा कॉन्ट्रोवर्शियल ऑप्शन इन्होंने दे भी दिता है, लेकिन उसका करैक्ट आंसर बनना चाहिए क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहने हैं, क्योंकि ये तो ही सर पेट्रोल एक्सट्रैक्ट होंदा है। प्रोबेबल आंसर है पीटर प्लस भी जड़ा सी ही देगी। बाकी ठीक है, हो सकता है डी ऑप्शन भी देवे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल डी सी देगा। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी आपां करांगे भी डिस्कस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर। गोइटर एक बीमारी है, ये तुहाडा साइंस तो क्वेश्चन आ गया, बेसिक साइंस तो। गोइटर एक बीमारी है, वो पूछ रहा गोइटर किहदे कारण होंदी है। ऑप्शन की दिते? विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो, आयोडीन की डेफिशिएंसी तो घाट तो, कैल्शियम की घाट तो, या आयरन की घाट तो। आंसर की है आयोडीन की डेफिशिएंसी चो। ये आयोडीन किहड़े विटामिन च सानू मिलता है? सर आंसर है विटामिन सी दे विच। विटामिन सी इनू सर इसका साइंटिफिक नाम की है? जे ये क्वेश्चन बनया तो देखो ये टेक अवेज आप पढ़ने ने। इनू सर एस्कॉर्बिक एसिड के नाम तो पुकारते हाँ। ये किहड़े फलों च हुंदा है? सर ये साडा सिट्रिक फ्रूट्स दे विच, खट्टे फलों दे विच पाया जाता है। आई होप गल समझ आ रही होगी। ये किहड़े फलों दे विच हुंदा है? सर ये साडा सिट्रिक फ्रूट्स यानी कि खट्टे फलों दे विच पाया जाता है, सिट्रिक फ्रूट्स। क्लीयर है? विटामिन सी इनू कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आयोडीन की कमी किहदे कारण होंदी है? विटामिन सी। विटामिन सी नू एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और किरच पाया जाता है? सर खट्टे फलों च, सिट्रिक फ्रूट्स दे विच। क्लीयर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73 की कह रहा है? क्वेश्चन 73 कह रहा है व्हाट डज जीएसटी स्टैंड्स फॉर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखो पूछा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कदों लागू होया सी सर भारत च? 1 जुलाई 2017। केड़ा फाइनेंस मिनिस्टर सी उस वेले? सर उस वेले फाइनेंस मिनिस्टर सीगा अरुण जेटली। अरुण जेटली। ये क्वेश्चन नाल पढ़ लियो, सिंपल वन लाइनर टेक अवेज ने दे। जीएसटी जड़ा ये की है सर? ये एक इंटैग्रेटेड सारे टैक्सां नूं इकट्ठे करके एक टैक्स बनाया गया, पर किहड़े सारे टैक्स? इनडायरैक्ट टैक्स नूं। इनडायरैक्ट टैक्स मतलब जिहड़े सीधे साडे उत्ते नहीं लगते, पर इनडायरैक्ट वे ना आपां दिन्ने आ, लगदा किसी होर ते है लेकिन पे कोई होर करदा है। सर ये ओदी एक एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी किन्ने तरह का हुंदा है? सर एक हुंदा सीजीएसटी, एक हुंदा एसजीएसटी ते एक हुंदा आईजीएसटी। पेपर दे विच इस तो क्वेश्चन पूछ लैंदा आईजीएसटी का फुल फॉर्म की है। वैसे मैं तीनों ही दसांगा। सी का मतलब है सेंटर,
एस का मतलब है स्टेट ते आई का मतलब है इंटैग्रेट, इंटैग्रेट। क्लियर है भाई। तो सर एक क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 74 क्वेश्चन की कह रहा है विच गवर्नमेंट अथॉरिटी इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, भारत दे विच करेंसी नोट कौन जारी करता है। देखो ये जे मैं डायरैक्ट आंसर देवां तो यदा आंसर क्या होगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिहड़ा कि साडा आरबीआई है वो नोट जारी करता है। हालांकि देखो ये करेंसी शब्द नूं उन्हें इस्तेमाल किया है, जो कि भारत सरकार 1 रुपए के नोट नूं करेंसी नोट कहती है, भारत सरकार, लेकिन इत्थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र नहीं किया उन्हें। सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है साडा की बनेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 74 का आंसर की बनेगा साडा ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो तुहाडा जीएस च पूछा गया, चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस एआई चैटबॉट डेवलप्ड बाय, कंपनी का नाम पूछ रहा है कि ये किन्ने डेवलप किया जिसका नाम है चैट जीपीटी। आंसर की है ओपन एआई, ऑप्शन नंबर बी ਇਹਦਾ करैक्ट आंसर होगा। ये आप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए तुहाडे नाल जो अज के पटवारी के पेपर दे विच आए। होपफुली तुसी अच्छा अटैम्प्ट करके आए होवोगे, और जे कोई नहीं भी अच्छा अटैम्प्ट करके आया तो आने वाले पेपरों के वास्ते तुसी अपने आप को तैयार करोगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अगे हैगियां ने, लाइक एक्साइज का पेपर है, उस तो बाद होर बड़े सारे वेरीअस पेपर तुसी भरे होणगे, अते ऑफकोर्स अपकमिंग एग्जाम जोड़े होर पंजाब सरकार लैके आन जा रही है, जिस PSPCL है, फूड इंस्पैक्टर की एक आवाज़ है कि वो पंजाब सरकार जल्द लैके आएगी, या होर भी कई सारे एग्जाम, उन्होंने वास्ते तुसी तैयारी करोगे, अपने स्कोर्स मैच करो, साडे नाल शेयर करो अपना डेटा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। पंजाब पटवारी का पेपर हो चुका है, उसके मैथ्स के क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए, एनालिसिस के साथ साथ हम इसको डिस्कशन भी करेंगे, उसके लिए मैं आ चुका हूँ। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने सारे आप लोगों की सुविधा के लिए बोर्ड पे लिख लिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिया गया है, देखिए वो परसेंटेज का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। करा 22% ऑफ एक्स, देखिए कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको चुपचाप लिख देना था। 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 30% ऑफ वाई, ठीक है, यही दिया हुआ है। 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 30% ऑफ वाई, और आपसे पूछा गया है वाई रेशियो एक्स की वैल्यू। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो 100 से 100 क्या है आपका डिविजिबल है। यहाँ से मैं y बाई एक्स की बात करूँ तो y को मैं अपने साइड रखूँगा, x को मैंने ट्रांसफ़र किया, तो ये क्या आ गया आपका 22/30, और इसको आप मिनिमाइज करोगे तो ये क्या आ जाएगा 11/15, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 11/15, जो कि आपका ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो आपका ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका 11/15, यानी डी। जिन बच्चों ने किया हुआ है उनका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ, करा ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर, यानी ये ट्रेन है वो क्या करे, एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, दोनों की लेंथ को प्लस करेंगे, यानी जो टोटल डिस्टेंस होगा वो आपका 350 प्लस 250, और कितना टाइम लग रहा है इसको 20 सेकेंड। आपसे पूछा गया स्पीड, देखो इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो हम दोनों का लेंथ क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 350 प्लस 250 कितना हो गया आपका, ये 600/20, यानी फाइनली वैल्यू क्या आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपको जो स्पीड बताना है वो किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पता है कि मीटर पर सेकंड को हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा आपका, किलोमीटर पर आवर में, यानी इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, जो पेपर आप लोग के सामने आया होगा उसमें इसका ऑप्शन सी है, यानी जो सेकंड क्वेश्चन ट्रेन वाला है उसका ऑप्शन कौन सा आपका, सी है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कहीं ना कहीं आपका दिया गया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही दिया गया है। जिन बच्चों ने बेसिक्स की क्लास लगाई होगी या जिनको थोड़ा बहुत भी टाइम स्पीड डिस्टेंस आता होगा उनके लिए क्वेश्चन ये 1 सेकंड का है। अभी ऊपर वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा, बस कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 30 मिनट्स, यानी 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर करते हैं 1 आवर 30 मिनट्स में। और सेम डिस्टेंस, यहाँ पे जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, आप देखो डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम है
तो आपको अच्छी तरह से पता है कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्सली हो जाते हैं। बड़े बच्चे इसमें क्या करेंगे, पहले बस की स्पीड निकालेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे की स्पीड निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। बेवकूफ़ी करनी ही नहीं थी। आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। जो बस का टाइम है वो कितना है आपका 90 मिनट्स, ये हो गया बस का। जो कार का टाइम है वो 45 मिनट्स। इसको मिनिमाइज करेंगे 2 और 1, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। यानी सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना किसी मेहनत के इसका आंसर क्या आना था आपका 1:2। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, किसका पूछा गया, कार टू बस पूछा गया। ये ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन में आंसर आपसे पूछा गया है वो कार टू बस, यानी कार की वैल्यू पहले आएगी, बस की वैल्यू बाद में आएगी। यानी जो आंसर आएगा आपका 2:1, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का है। देखिए कुछ नहीं करना है, एवरेज का मतलब आप सब लोग को पता है क्या होता है, सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। यहाँ पे मैं आपको करने का तरीका भी बता रहा हूँ, साथ में आंसर भी बता रहा हूँ। मतलब आपकी आंसर की भी चेक हो गई, इसके साथ में आपको सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ, इफ द एवरेज ऑफ 7, अगला नंबर आपका है 11, 15, x, 14, 21, 25, इनका एवरेज कितना है 15 है। आपसे वैल्यू बतानी है आपको x की। देखिए एक तो तरीका है कि आप सबको क्या करें, प्लस करें, फिर जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 7 से उसको क्या करें, डिवाइड करें, फिर x की वैल्यू बताएं। मैंने आपको अपने क्लास में बताया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये एवरेज कितना है 15, तो हम सबको 15 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका तो काम ऐसे ही खत्म हो गया। ये आपका -4, ये क्या आपका -8, ये क्या है आपका -1, ये आपका क्या है +6, और ये क्या है आपका +10। आपको पता है कि जो नेट बैलेंस होना चाहिए वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी क्वेश्चन बैलेंस होकर एवरेज में 0 हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें तो -8, -4, -1, यानी कितना हो गया आपका -13, और 6 + 10 क्या हो गया 16। यानी हर हाल में हमें बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव हमारे पास 6 और 10 कितना है 16, और निगेटिव हमारे पास कितना है 13। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए -3, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 15 से 3 कम होगी, यानी 12 आपका क्या होगा आंसर होगा। बाकी जिन लोगों ने बेसिक से किया हुआ होगा उनका भी आ जाएगा कि आप सबको क्या करें, प्लस करें। मैंने आपको बताया कि हमेशा क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, एवरेज में बैलेंस कर लेते हैं। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो इसका ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे दिया हुआ है कि द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपका जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन का दिया गया है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो रेक्टेंगल के क्या है, इक्वल है। यानी आपको पता है अगर रेक्टेंगल के पैरामीटर की मैं बात करूं तो क्या होगा 2l + b। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपका स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है, और स्क्वायर का पैरामीटर कितना दिया हुआ है 40। यानी हम कह सकते हैं कि 2l + b की वैल्यू 40, तो यहाँ से l + b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 20। क्लियर। आगे क्या करा, इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, यानी जो ब्रेथ है वो लेंथ की क्या है 2/3 ऑफ लेंथ। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि कभी भी हम वैल्यू जब एज्यूम करते हैं तो डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, मल्टीपल। जैसे मुझे यहाँ पे लेंथ को अगर एज्यूम करना होगा तो मैं लूँगा 3 यूनिट, तो ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा 2 यूनिट। 3 आपको मन करे तो इसके साथ x लगा लो। 5x की वैल्यू कितनी है 20, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो जो इसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी 12, और जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी 8। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 12 × 8 यानी क्या हो जाएगा आपका 96 मीटर स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो क्या है आपका स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल है। तो हमने लिख लिया 2l + b = 40, तो l + b = 20। कह रहा है जो ब्रेथ है वो लेंथ का 2/3 है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं मल्टीपल, यानी ऊपर हमने क्या ले लिया 3x, तो ये क्या हो गया 2x, दोनों का सम 5x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू 4। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन में बता रहा हूँ, वो आपका ऑप्शन किधर गया भाई, अच्छा ठीक है 96 आपका दिया होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, बी ऑप्शन आपका 96 दिया गया है। इसके बाद से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिया गया है वो एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए एवरेज का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65, यानी आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 3 की वैल्यू कितनी है 65। आगे क्या करा है, एवरेज वेट ऑफ बी प्लस सी, बी एंड सी यानी ओवर 2 इक्वल टू कितना दे दिया गया आपका 61.5। एंड अगली लाइन दिया हुआ है ए एंड सी का एवरेज यानी ए प्लस सी ओवर 2, इसकी वैल्यू कितनी है 68.5। और अपने से जो वैल्यू पूछी गई है वो किसकी वैल्यू पूछी गई है, आपकी सी की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर, जो आपसे वैल्यू पूछी गई है वो सी की है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 19, 195। अपने से जो पूछा गया वो सी की वैल्यू पूछा गया है, तो हमें हर हाल में क्या चाहिए, आपकी a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रही है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस बी की। तो अब देखिए क्या करना है, इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से तो b प्लस सी, आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 3 123, ये वैल्यू किसकी हो गई b प्लस सी की। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो a प्लस सी की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो देखिए 68.5 को 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12 और यानी 137, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 17, 2 × 6 = 12, 1 13। अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो a प्लस बी प्लस 2c ना लिख के मैं c प्लस सी लिख देता हूँ। इनको मैं प्लस करके क्या लिखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी। यहाँ से फ़ायदा क्या हो गया है कि 0 2 3 5 1 6 260, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई 260। अपने से वैल्यू किसकी पूछी गई है, c की, तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू किसकी है, a प्लस बी प्लस सी की कितनी 195। ये जाके इधर माइनस हो जाएगा तो c की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 65। क्लियर, तो ये एवरेज का क्वेश्चन और आई थिंक हर एक बच्चे ने किया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह आपको क्या करनी थी, पुट कर देनी थी। तो इसकी वैल्यू हो गई 65। ऑप्शन ए आपका क्या है करेक्ट आंसर। आप लोग अपने भी आंसर को मैच कराते रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है वो आपका सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यार पेपर आपका बहुत आसान आया है, कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाने वाली है, एक्यूरेसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके पेपर में। 2x 3x प्लस वाई 2y की वैल्यू 7, 4x माइनस वाई की वैल्यू 24, और आपसे पूछा क्या गया है x माइनस वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना आसान है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बड़े सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। आपको x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं क्या करूँगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये 8x माइनस 2y इक्वल टू 48। दोनों को ऐड करेंगे अगर हम तो ये देखिए 2y से 2y कैंसल, 11x इक्वल टू 55, देन x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5। x की वैल्यू 5 आ गई, आप कहीं भी चलिए, जस्ट x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। एक सेकेंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, इसको हमने किया 11x, दोनों को ऐड किया प्लस 2y 48 7 55, x की वैल्यू क्या आ गई 5। ये 7 कुछ मिसिंग तो नहीं है, ओके x की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर हम y को, क्योंकि ऑप्शन क्या है आपका नेगेटिव में दिया हुआ है, तो x की वैल्यू अपने 5 पे देखो। ऐसे आपको पेपर में घबरा नहीं जाना, जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो मेरे दिमाग में ये आने लगा कि यार x की वैल्यू तो मेरी 15 आ रही है, y की वैल्यू क्या हो गई माइनस में चली गई, यानी जो आंसर आना चाहिए वो माइनस में, सामने ऑप्शन भी नेगेटिव में है। तो इसको चेक करते हैं, x की वैल्यू 5, तो ये वैल्यू 15 प्लस 2y इक्वल टू 7, 2y की वैल्यू -8, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -4, y की वैल्यू क्या आ गई -4। अपने से क्या पूछा गया x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 9। आंसर ये आपका ऑप्शन है ए इसका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोट एंड स्ट्रीम का है, देखते हैं क्या कह रहा है। अ मोटर बोट कैन रोड 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, यानी 24 किलोमीटर जाने में उसको 2 आवर लग रहा है, यानी क्या हो गई उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया आपका बोट प्लस करंट की जो वैल्यू है
वो क्या है आपका 12 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कह रहा है, एंड 10 किलोमीटर इन 1 आवर, 10 किलोमीटर इन 1 आवर यानी क्या हो गया आपका 10/1 अगेंस्ट द स्ट्रीम। 10 यानी ये क्या बन गया आपका बोट माइनस करंट, इसकी वैल्यू क्या बन गई 10। द स्पीड ऑफ मोटर बोट, देखो बोट की स्पीड पूछा जा रहा है, दो इक्वेशन आपके सामने है, b + c 12 और यहाँ पे आपका है b - c 10, दोनों को ऐड करेंगे 2b = 22, तो जो बोट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 11 किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। इसका आंसर आपका 11 किलोमीटर पर आवर यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए टाइम एंड वर्क का कितना आसान क्वेश्चन है। रवि, मोहन एंड गोविंद कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12, 15 डेज। जिस बच्चे को ये डेज याद होगा वो ऐसे भी आंसर कर देगा 4 डेज सीधे सीधे। रवि कितने डेज में आपका 10 डेज में, मोहन कितने डेज में आपका 12 डेज में, और थर्ड पर्सन अपना गोविंद कितने डेज में 15 डेज में। कितना हो गया आपका 60, ये 6, ये 5 और ये 4, टोटल कितना हो गया आपका 15। 60/15 यानी क्या हो जाएगा 4 डेज। क्लियर है ये बात। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था आपका 4 डेज, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, टाइम एंड वर्क का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको हर एक सीट में मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन उसी बच्चे से सॉल्व होगा जिसने ये चीज़ पढ़ा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, वो भी कितने साल का 3 इयर्स का। तो इसके दो तरीके होते हैं, मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है कि 3 इयर्स के डिफरेंस का क्या होता है PR² 300 + R ओवर 100 का क्यूब। अगर जिन बच्चों को फॉर्मूले से डायरेक्ट करना होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 122। क्लियर। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, PR² की वैल्यू क्या हो गई 25, यहाँ पे क्या आ गया आपका 305, R की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 ओवर 100 का क्यूब यानी 100 × 100 × 100। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 122। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये 4, इसको कट करेंगे 61, ये क्या आ गया आपका 20, 61 से इसको कट करेंगे क्या आ जाएगा आपका 2। प्रिंसिपल की वैल्यू सारी वैल्यू उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 0 लग गए यानी क्या हो जाएगा आपका 16,000। क्लियर है ये बात, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएगा आपका। क्लियर। बाकी इसको एज्यूम करके भी कर सकते हैं कि 5% है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/20। 3 इयर्स का है तो 20 का पावर आप क्या कर लेंगे 3 यानी 8000 एज्यूम करके अपनी वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कह सकते हैं पार्टनरशिप का भी है या आपका रेशियो का भी है। सिंपल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। ABC स्टार्टेड अ बिजनेस ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A, यानी A के इन्वेस्टमेंट का 2 टाइम्स इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ B, यानी क्या हो गया आपका B। इससे मन करे तो आप रेशियो लिख लीजिए, A ओवर B इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 या A रेशियो B इक्वल टू 3/2। क्लियर। एंड ऑल्सो ये किसके लिए यूज हुआ है, स्टेटमेंट किससे स्टार्ट हुआ था A से, तो ऑल्सो A की बात कर रहा है। A ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ C। क्लियर, यानी 5 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ C। यहाँ पे कह रहा है आपका देखो कि ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A, अब यहाँ पे इंग्लिश की गलती नहीं होनी चाहिए। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ B एंड ऑल्सो, यानी ये पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे आपका क्या होगा कॉपी होगा कि ट्वाइस ऑफ A इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ C। यहाँ से A ओवर C आप लिखेंगे तो 5/2, A रेशियो C की बात करेंगे तो 5/2। अब देखिए ये दो आपके बने हुए एक्सप्रेशन है कि ये और एक ही A, दोनों में A की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई 5 से और इसको मल्टीप्लाई 3 से। इसको 5 से करेंगे A रेशियो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/10 और यहाँ पे आप करेंगे A रेशियो C की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15/6। क्लियर। आगे दिया क्या है क्वेश्चन, तीनों अगर हम कंबाइन करें इसको, इस पार्ट को, तो क्या बन जाएगा A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू 15/10/6। तीनों के सम की मैं बात करूं तो 31 की वैल्यू क्या दिया हुआ अपने पास 15.5, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। आपसे किसका शेयर पूछा गया है, देन द शेयर ऑफ B यानी कितने यूनिट की वैल्यू 10 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 10 × 5 यानी कितना हो जाएगा आपका 5 लाख। यानी B का जो शेयर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5 लाख। जिनके पास भी एक क्वेश्चन होगा उसमें आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख यानी ऑप्शन डी। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहा है भाई एक्स की वैल्यू बताना है फॉर विच द एक्सप्रेशन इज बिकम इक्वल। भाई ये कुछ कहीं नहीं रहा, मैथ्स तो आपका ज़रूरत से ज़्यादा आसान पूछा है, सारे बच्चों ने उड़ा दिया होगा मैथ्स। ठीक है, कह रहा है जिसके लिए ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो कुछ मत करो भाई, दोनों इक्वल हो जाएं। ये लोग कर दिया हमने इक्वल। 6x को इधर भेजो, 2 को इधर भेजो, 10 की वैल्यू 10x, तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई 1। इससे आसान कुछ हो सकता है? देखिए 1 सेकेंड का क्वेश्चन, यानी मैथ्स तो आपके सारे सेकंड्स वाले थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ अ नंबर। नंबर नहीं पता अपना फेवरेट आप लोग का x, 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ नंबर इज 192, देन 3/4 ऑफ द डेट नंबर, 3/4 ऑफ द डेट नंबर। ये आपको फाइंड आउट करना है, कुछ मत करिए। x की वैल्यू निकालना है 192 इंटू 7 इंटू 5/8 इंटू 6, 8 इंटू 6, इससे कट कर दीजिए, 8 दूनी 16, 3 2 8 चौके 32, 6 से आपने किया 4। क्लियर? अब कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने सजेस्ट किया मल्टीप्लाई करते ही नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। x की वैल्यू 3/4, x अपने पास क्या आ गया 4 इंटू 7 इंटू 5, 4 से 4 कट गया, 3 7 21 पंजे 105, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 105। अब देखिए आप टाइम कहाँ पे लगाएंगे, आप इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे लाके क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। मैंने इन दोनों चीज़ों को क्या कर लिया, एक साथ लिख लिया। ये आपका क्वेश्चन था जिसका आंसर आपका आ जाएगा कितना, कितना आया आंसर 105, ऑप्शन ए। चलिए बाकी बचे हुए 2-3 क्वेश्चन वो भी करते हैं फटाफट। चलिए अब आखिरी के 2 क्वेश्चन रह गए, दोनों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इसको। सिंप्लीफिकेशन आपको पता है बॉडमॉस का रूल फॉलो होता है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करनी होती। 7 + 7 इंटू है, जो स्टार बना हुआ वो इंटू है। अगर नहीं भी होता तो आप इसको मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं। 7/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/7 का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। 7 इंटू 7/7 यानी क्या हो गया आपका 7 + 1 + 1, 7 + 7 इंटू 8 + 1, 7 8 जा 56 + 7 63 + 1, यानी क्या हो गया इसका आंसर 64। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या हो गया 64। और अब हम लोग करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मैथ्स के ओवरऑल एनालिसिस में टोटल 14 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हम लोग लास्ट करते हैं। क्या दिया हुआ 8 - अब इसमें देखिए 3-3 ब्रैकेट यूज हुए हैं, तो आप सब लोग को पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो मैं इसको लिखता हूँ 8 - सॉल्व करते हुए 8 + 5 क्या हो जाएगा आपका -13 माइनस, फिर मिडिल वाला ब्रैकेट है एज इट इज 8। यहाँ के बाद का जो साइन होगा आपका माइनस होगा। एक बार चेक कर लेते हैं साइन क्या है यहाँ पे, 8 माइनस। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस है, इसको करेंगे 8 और 8 16, 16 - 5 यानी ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 11, ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका क्या है 10, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं 8 - 13, 8 - 11 क्या हो जाएगा आपका -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +3। इसके साथ में आपका ये ब्रैकेट का काम खत्म, फिर क्या हो गया आपका 10। इसको सॉल्व करेंगे हम 8 - 8, 13 - 3 क्या हो जाएगा -10, -10 + 10 क्या हो गया आपका 0, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 8 - 8 आपका क्या हो गया 0। तो ये आज के पेपर का आपका पूरा का पूरा मैथ्स के पार्ट का डिटेल सोल्यूशन प्लस एनालिसिस प्लस इसके आंसर, वो सारी चीज़ें मैंने करा दी। आप अपने आंसर को इससे मैच करा सकते हैं। 100% ये एक्यूरेट सोल्यूशन है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। थैंक यू।